हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी। मैं हूं चंचल और आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। आपको इसका नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, जिन दोनों पार्ट्स को आज हम इसी वीडियो के अंदर ख़त्म करेंगे। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक राजा होता है जो अपने सिंहासन में बैठ कर सोच रहा होता है कि मेरे 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चंस का अगर मुझे आंसर मिल जाएंगे तो मैं कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत लूँगा। तो वो अपने मैसेंजर्स को बुलाता है। मैसेंजर्स वही होते हैं जिनके थ्रू राजा अपने मैसेज दूसरे देशों में भेजते हैं राजाओं को, ठीक है। तो वो कहता है कि पूरे गांव में हर जगह ये मैसेज सेंड कर दो मेरा कि जो भी मेरे इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देगा वो उसे मैं बहुत अच्छा प्राइज़ दूंगा। तो उसके 3 क्वेश्चंस क्या थे, आइए हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन था काम को करने का सही समय क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है जिसकी मुझे बात हमेशा सुननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि कौन सा काम मुझे या मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक सभा बुलाई जाती है जिसमें वो सभी लोग आते हैं जिनके पास उन सवालों का जवाब होता है। तो राजा एक एक करके सबसे पूछता है तो सबका जवाब बहुत ही अलग अलग होता है। और पहले सवाल का जवाब होता है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, काम करने का सही समय क्या होता है। तो लोग बोलते हैं कि आप टाइम टेबल बनाइए जिसे बहुत ज़्यादा सख्ती से फॉलो करिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि टाइम टेबल फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, जब समझ में आए तब वो काम करिए। तो जब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, तो लोग कहते हैं कि धर्म गुरु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है और आपके जो वो हैं मंत्री हैं उनकी बात सुननी चाहिए, सैनिकों की बात सुननी चाहिए आपको। और फिर थर्ड क्वेश्चन की बारी आती है तो उसमें है कि इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। तो लोग बोलते हैं कि राजा का काम होता है लड़ाई करो, राजा का काम होता है जनता की सुनो, मतलब ऐसे बहुत सारे जवाब मिलते हैं राजा को जिनसे वो संतुष्ट नहीं होता है। तो राजा किसी को भी प्राइज़ मनी नहीं देता है और वो सभी को अपने अपने घर भेज देता है। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मेरे सवालों का जवाब कौन देगा। तो उसे एक ऐसा बहुत ज़्यादा होशियार व्यक्ति चाहिए था जो उसके तीनों के तीनों सवालों का जवाब दे सके। तो फिर उसे एक संत के बारे में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो वो जो संत होता है वो एक बहुत ही नॉर्मल जंगल में रहता है, ठीक है। जो किसी से जल्दी से मिलता नहीं, नॉर्मल इंसान से वो मिलता था अगर वो उससे मिलने जाए तो, वरना वो उस जंगल से बाहर नहीं आता था। तो राजा जो है वो एक बहुत ही सिंपल ड्रेसअप में जाता है उसके पास, और जो उसके गार्ड्स होते हैं, मतलब जो घोड़े वगैरह पे होते हैं ना मंत्री वगैरह, उसे वो दूर छोड़ देता है और वो वहाँ जाता है। और जब वो देखता है तो जो संत होता है ना, अपनी कुटिया होती है उसकी एक, उसके सामने खुदाई कर रहा होता है। मतलब खुदाई वो क्यों कर रहा होता है, बिकॉज उसे वहाँ बीज बोने होते हैं, खेती करते हैं ना तो उसमें बीज बोते हैं, इसलिए वो खुदाई कर रहा होता है। तो जो राजा होता है वो उसे देखता है और उसे नमस्ते करता है और 3 क्वेश्चंस पूछता है अपने, पर वो कुछ भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता है संत जो होता है। तो वो जब खोद रहा होता है कुल्हाड़ी से तो वो कहता है आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं खोद देता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ओल्ड होता है, ठीक है। तो जो राजा होता है वो खोदना शुरू कर देता है। तो वो थोड़ा खोदता है और फिर वो अपने 3 क्वेश्चंस का पूछता है कि आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। और फिर राजा शुरू हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, धीरे धीरे शाम हो जाती है उसे खोदते खोदते, और वो बहुत ज़्यादा खोद देता है। तो फिर जो होता है संत वो कहता है आप अब रहने दीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। तो राजा कहता है नहीं नहीं, मैं कर दूँगा। तो जब रात हो जाती है तो वो काम छोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में, मतलब उसके पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है और वो अपने पेट को प्रेस करते हुए आ रहा होता है वहाँ से। तो वो जैसे ही राजा के पास पहुँचता है वो बेहोश हो जाता है। तो जो राजा होता है उसके कपड़े उतार देता है और देखता है कि उसके पेट पे बहुत ही गहरा घाव है, जो जिससे ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो उसे एक अपने रुमाल से बांध देता है, मतलब उसे साफ़ करके। पर जो ब्लड होता है फिर भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ़्लो हो रहा होता है। फिर वो एक और मतलब अपना रुमाल खोल के दूसरा कपड़ा उस पे बांध देता है। फिर जाके उसका ब्लड जो होता है वो रुक जाता है और उसे अंदर ले जाता है कुटिया के अंदर और उसे लिटा देता है। जब वो आँख खोल के देखता है तो राजा और वो संत जो होता है उसके आसपास होता है। फिर वो
सो जाता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ब्लड ज़्यादा बहने की वजह से। और फिर रात हो जाती है तो राजा भी उसी कुटिया में रुक जाता है और वहीं नीचे सो जाता है। फिर जब वो उठता है तो उसके कुछ टाइम पहले याद आता है कि अरे मेरे 3 क्वेश्चंस हैं जिसके मुझे जवाब चाहिए। और फिर वो जो संत होता है वो उससे वहाँ दिखता नहीं है। उतने में ही जो वो होता है, जैसे मतलब चोट लगी होती है, वो उठता है और कहता है राजा से कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो राजा कहता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो आपका दुश्मन है और जिसने ठान रखा था कि वो आपको मार के रहेगा। आपने मेरे मतलब आपकी वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई थी, आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज़ भी ज़ब्त कर ली थी, ज़मीन जो होती है उसे ज़ब्त कर लिया था। तो राजा कहता है अच्छा पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बदला लेने के लिए जब आप यहाँ आ रहे थे मुझे पता था कि आप किसी संत से मिलने जा रहे हो, तो मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था आपको मारने के लिए। पर आप जब काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं बाहर निकला, जैसे ही मैं बाहर निकला तो आपके जो गार्ड्स थे उनने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया और मैं उनसे बचता हुआ इस कुटिया की तरफ आया और आपने जो आप मेरे शत्रु हैं, आपने मेरी इतना ज़्यादा ख्याल रखा, आपने मेरा ड्रेसअप किया और मतलब इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अब आपकी वजह से ज़िंदा हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी सिर्फ यही सिखाऊंगा कि हमेशा राजा की रिस्पेक्ट करो और हम सब आपके आभारी हैं। तो जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एक शत्रु को मैंने इतने प्यार से अपना मित्र बना लिया है। फिर मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। फिर वो कहता है कि वो सोचता है राजा कि चलो अब मुझे अपने राज्य वापस जाना चाहिए, पर वो संत उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। तो वो जब बाहर जाता है तो देखता है जो संत होता है, मतलब जहाँ पे उन्होंने खोदा होता है वहाँ पे वो बीज डाल रहा होता है। मतलब बीज डालेंगे तभी तो फसल वगैरह उगेगी। तो राजा जो होता है वो उसके पास जाता है और कहता है कि आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मैं आपसे बस आखिरी बार ये 3 क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ, तुम्हें तो अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो राजा कहता है कि मुझे कब मेरे सवालों के जवाब मिले। तो जो संत होता है वो कहता है कि जब तुम खुदाई कर रहे थे तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मैं था, इम्पोर्टेंट काम खुदाई करना था। और जब वो व्यक्ति जो इसके चोट लगी हुई थी उसका तुमने ख्याल रखा, ड्रेसअप किया, उस टाइम पे उसका ख्याल रखना तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था। वो समय सबसे ज़्यादा सही था उस इंसान का ड्रेसअप करने के लिए और उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट इंसान वही व्यक्ति था जिसको चोट लगी हुई थी। तो वो राजा जो होता है वो कहता है कि मैं समझा नहीं, अब मुझे दोबारा से मतलब एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो जो संत होता है वो कहता है इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि सही काम को करने का टाइम अब है। अगर आपको कोई काम करना है तो वो अब से शुरू करिए। सही इंसान वो है जो आपके हर टाइम, मतलब हर टाइम नहीं कहा जाएगा, किसी भी काम करना है आपको उस टाइम वो आपके साथ है, वही आपका एक इम्पॉर्टेंट इंसान है। और जो काम उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही आपका इम्पॉर्टेंट काम है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।